नहीं है। कश्मीर भारत का है, इस पर कोई उंगली उठाकर देख नहीं सकता। आपका शासन था, आए दिन पाकिस्तानी आतंकवादी बम धमाके कर भाग जाते थे और मनमोहन सरकार के माथे पर जू नहीं रहती थी। नरेंद्र मोदी सरकार आई और उरी और पुलवामा में हमला किया। वो भूल गए कि अब मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है, अब नरेंद्र मोदी की सरकार है। 10 ही दिन में एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। और उस वक्त ये सारे नेता सबूत मांगते थे। राहुल बाबा सबूत मांगते थे। राहुल बाबा, जरा सी समझ होती तो आप सबूत न मांगते, टीवी पर पाकिस्तान वालों का लटका हुआ मुंह देख लेते तो मालूम पड़ जाता वहां क्या हुआ है। भाइयों बहनों, इनके लिए देश से ज्यादा अपनी वोट बैंक है। औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर होता है, ये विरोध करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं उद्धव ठाकरे जी को, उद्धव ठाकरे जी, सत्ता के लिए बाला साहब की पूरी विरासत के साथ धोखा करना कितना ठीक है? आप धारा 370 का विरोध करने वालों के साथ बैठे हैं। आप राम मंदिर का विरोध करने वालों के साथ बैठे हैं। आप संभाजी महाराज के नाम से नामकरण का विरोध करने वालों के साथ बैठे। और अब आप वक्फ के अंदर मोदी जी जो सुधार ला रहे हैं, वो कानून का भी विरोध करने के वालों के साथ बैठे। मुझे बताओ कराड़ वालों, कांग्रेस सरकार ने वक्फ कानून को बदलकर इसके अंदर एकाधिकार वक्फ बोर्ड को दे दिया, जिसका दुरुपयोग होता है। वो वक्फ बोर्ड के कानून को बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? जोर से बोलो, बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? अभी 2 दिन पहले कर्नाटक के वक्फ बोर्ड ने कई गांव, मंदिर समेत, किसानों के घर समेत, किसानों की खेती की भूमि समेत वक्फ की संपत्ति कर दी और राहुल बाबा कुछ नहीं बोलते। और ये अगर अघाड़ी की सरकार आई तो महाराष्ट्र में भी इसका रिपीटेशन होगा। मगर कराड़ वालों, आप चिंता मत करो, ना अघाड़ी की सरकार आनी है, ना किसानों की भूमि वक्फ की भूमि होनी है। आज मैं दक्षिण कराड़ के लोगों को कहकर जाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इसी सत्र के अंदर वक्फ का बिल भी लाएगी और इसको पारित भी कराएगी, उसको कोई नहीं रोकेगा। भाइयों बहनों, मोदी जी ने समृद्ध भारत का वादा देश की जनता के सामने किया है। और समृद्ध भारत तभी बन सकता है कि भारत के राज्य समृद्ध बने। समृद्ध महाराष्ट्र के निर्माण का नरेंद्र मोदी जी और हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस का संकल्प, हमने यहां यूपी सरकार के माध्यम से समृद्ध भारत, समृद्ध महाराष्ट्र के निर्माण के लिए ढेर सारे कदम उठाए हैं। और ये शरद पवार जी जो है, इस आयु में भी झूठ बोलने से बाज नहीं आते हैं। वो कहते हैं महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। पवार साहब, आपकी सरकार थी ना उद्धव जी के साथ, तब नंबर नीचे गया था। हमारी एकनाथ शिंदे और देवेंद्र जी की सरकार आने के बाद 2 साल से भारत में सबसे ज्यादा विदेशी निवेश किसी एक राज्य में आ रहा है
तो हमारे महाराष्ट्र के अंदर आ रहा है, महाराष्ट्र। और हमारे अतुल बाबा मांगने में थोड़ा दिल कमजोर रखते हैं, बहुत भले आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं। वो जीआईडीसी की बात कर रहे हैं। मैं आज कहकर जाता हूं, एक बहुत बड़ा अच्छा राष्ट्रीय स्तर का इन्वेस्टमेंट हम कराड़ दक्षिण में लाएंगे, ये हमारा वादा है। और भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, बस भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने पूरे महाराष्ट्र के विकास के लिए एकनाथ जी और देवेंद्र जी के साथ मिलकर सड़कों का जाला बनाया। समृद्धि राजमार्ग, मुंबई कोस्टल रोड, अटल सेतु, पुणे मुंबई नागपुर में मेट्रो, देवेंद्र जी ने जलयुक्त शिवार बनाए, कृष्णा बीमा स्थिरीकरण का काम किया, टेम्बू मैसल जैसी योजनाओं को भी आगे बढ़ाया। मैं पवार साहब को पूछना चाहता हूं कि आप एक भी काम बता दीजिए जो अघाड़ी की सरकार में हुआ था। मेरा कराड़ वालों से अपील है, जिस प्रकार से महाराष्ट्र का विकास हो रहा है, कराड़ के युवा ऑनलाइन जाए और पूरे देश के विकास के साथ इसकी तुलना करे। सबसे तेज विकास मोदी जी के शासन में, देवेंद्र के शासन में अगर कहीं हो रहा है तो हमारे महाराष्ट्र के अंदर हो रहा है मित्रों, महाराष्ट्र। और आज मैं उद्धव ठाकरे के जी को भी कहने आया हूं, हिंदुत्व को पाखंड कहने वाले लोगों के साथ आप बैठे उद्धव जी, अफजल खान और औरंगजेब की कब्र को सुरक्षा देने वालों के साथ आप बैठे, हिंदुओं को आतंकवादी कहने वाले के साथ बैठे, कसाब को बिरयानी खिलाने वाले के साथ बैठे हैं, और राम के अस्तित्व को नकारने वाले के साथ उद्धव ठाकरे आप बैठे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। भाइयों बहनों, इस सत्ता के लिए बहुत नीचे तक जा सकते। हमने नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना के तहत और पीएम किसान योजना के तहत हर साल किसानों को 12,000 रुपया देने का काम किया है। और मैं आज कराड़ वालों को बताकर जाता हूं, ये 12,000 का 15,000 हमारी युति की सरकार होते ही हो जाए। आयुष्मान भारत में हर गरीब को 5 लाख तक का फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज किया है। और अब मोदी जी किसी भी आय वर्ग का 70 साल से ज्यादा वाला नागरिक हो, इसको और 5 लाख का इलाज मुफ्त करेंगे, तो अब 10 लाख तक का इलाज मुफ्त होगा। भाइयों बहनों, महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना को भी 5 लाख का किया जाएगा, और तीनों मिलाते हैं तो 15 लाख तक का दवाइयों का खर्चा अब किसी गरीब को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने सतारा जिले में 25,000 से ज्यादा घरों का निर्माण हम कर चुके हैं। और अतुल बाबा, चिंता मत करो, कराड़ दक्षिण में एक भी घर बाकी नहीं रहेगा, ये मोदी का गारंटी है। 2,70,000 लाभार्थियों को घर में नल से पानी पहुंचाया है। और हमने कोऑपरेटिव के लिए सीआरसीएस का कार्यालय पुणे में बनाकर 900 करोड़ रुपए का बजट भी रखा है। उज्ज्वला के लिए सतारा जिले में 1,37,000 माताओं को गैस का कनेक्शन दिया और 1,42,000 शौचालय गरीबों के घर के बनाने का काम हमने किया है।
कराड़ में हवाई पट्टी के लिए 221 करोड़ रुपया मंजूर किया है और सतारा में एक्सीलेंस सेंटर भी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भाइयों बहनों, महाबलेश्वर हिल स्टेशन परियोजना 748 वर्ग किलोमीटर में बनाने का काम हम कर रहे हैं, जिससे महाबलेश्वर का इनके ऊपर का जो दबाव है यात्रियों का वो भी कम हो जाएगा। हमने वृद्धावस्था पेंशन को 1500 से 2100 करना तय किया है और माताओं बहनों जोर से ताली बजाना, लाडली बहन योजना भी अब 2100 रुपये की होने वाली। और एक खटाखट जैसा नहीं है, एक खटाखट फटाफट जैसा नहीं है, ये मोदी गारंटी है। यूपी सरकार बनने के बाद हर महीने 2100 रुपया मेरी बहनों के बैंक अकाउंट में हर महीने आ जाएगा। भाइयों बहनों, हम हर महीने 25 लाख नौकरियों का सृजन करेंगे और 10 लाख छात्रों को 10,000 रुपया प्रति माह ट्यूशन फी देकर उनकी कैरियर को बढ़ावा देने का काम करेंगे। 45,000 गांवों में पंडन सड़कों का निर्माण करेंगे और आंगनवाड़ी और आशा वर्करों का मासिक वेतन 15,000 तक बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी और विजन महाराष्ट्र लेकर हम आए। मैं अंत में इस मंच पर से शरद पवार जी को और पृथ्वीराज चौहान जी को पूछने आए, आप दोनों यूपीए की सरकार में मंत्री रहे, यहां के विधायक पीएमओ में मंत्री रहे, 10 साल तक यूपीए की सरकार चली। आप जरा हिसाब लेकर आओ, कराड़ दक्षिण में महाराष्ट्र को क्या मिला? ये हिसाब किताब लेकर नहीं आते हैं, मगर भाई मैं तो बनिए का बेटा हूं, मैं हिसाब पूरा लेकर आया हूं आपको बताने के लिए। 10 साल तक शरद पवार और पृथ्वीराज चौहान मंत्री रहे, महाराष्ट्र को सिर्फ 1,91,000 करोड़ रुपया दिया। 1,91,000 करोड़। कितना दिया जरा जोर से बोलो तो भाई। 10 साल मोदी जी भी शासन में रहे, वो लोग 4 से 14 रहे, मोदी जी 14 से 24 रहे और 1,91,000 करोड़ के सामने नरेंद्र मोदी जी ने 10,15,890 करोड़ रुपया महाराष्ट्र। और शरद पवार कह रहे कि हमें अन्याय हो रहा है। पवार साहब, महाराष्ट्र को अन्याय करने का काम अगर किसी ने किया है तो शरद पवारानी कंपनी ने किया है और किसी ने नहीं किया है। आपने 1,91,000 करोड़ रुपया ही सिर्फ दिया। आपके समय में कोई काम नहीं हुआ और नरेंद्र मोदी जी ने 10,15,890 करोड़ रुपया दिया। वाधवान पोर्ट एशिया का सबसे बड़ा पोर्ट बनाने का काम भी महाराष्ट्र में हो रहा है और ढेर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू किए। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं अतुल दादा को जिताने के लिए आया हूं। गत चुनाव में अतुल दादा कुछ 9,000 समथिंग से हार गए थे। मेरे दिल में भी कसक थी, इसलिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष को कहा था कि कराड़ दक्षिण का सभा मेरे नाम पर ही लिखना। मैं सातारा की भूमि को प्रणाम भी करूंगा और अतुल दादा के लिए अपील करूंगा। अब मैं फिर से सातारा आऊंगा, मगर अतुल दादा को जिताने के लिए नहीं, इनके विजय सरघस के अंदर आऊंगा। भाइयों बहनों, मुझे बताओ कराड़ दक्षिण वालों, आगे आओ अतुल दादा, मुझे बताओ अतुल दादा को प्रचंड बहुमत से जिताओगे? 20 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाओगे?
महायुति की सरकार बनाओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, उठाओ दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचो और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी, जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी, वंदे वंदे। आज कराड़ दक्षिण की इस विराट सभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को राम राम। भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं उत्तरेश्वर महादेव और कृष्णा माई को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। पूरे देश को जिन पर गर्व है वो छत्रपति शिवाजी महाराज, धर्मवीर संभाजी महाराज, महात्मा फूले, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई, डॉक्टर अंबेडकर जी और तिलक महाराज की इस भूमि को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं आज यहां पर आया हूं तब यशवंतराव चौहान जी को भी मनपूर्वक याद करता हूं, जयंतराव भोसले को स्मृति में लाकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, अभी मैं अतुल दादा को सुन रहा था। अतुल दादा ने कहा कि मैं दूसरी बार आया हूं। अतुल दादा, मैंने सामने से मांग कर कहा है कराड़ दक्षिण में जरूर जाऊंगा, मुझे जाना है। क्योंकि कराड़ वालों, गत विधानसभा में मैं आया था, आपने काम अधूरा रखा, 9,000 वोट कम दिए, सिर्फ 4,500 वोट इस ओर देते तो हमारा अतुल दादा अब तक एमएलए बन गया होता। कोई बात नहीं, फिर से एक बार मौका है। मैं आपको कहने आया हूं, आप अतुल दादा को विधायक बना दो, उसको बड़ा आदमी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, 2019 में भाजपा सेना युति को बहुमत मिला था, जनादेश मिला था। जनादेश के साथ विश्वासघात हुआ, मगर इस बार हम कोई गलती नहीं करने वाले हैं। इस बार महायुति की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ आने वाली है, प्रचंड बहुमत के साथ। सातारा जिला हमेशा से वीरों की भूमि रहा है। सातारा की गद्दी ने शिवाजी महाराज के, संभाजी महाराज के मृत्यु के बाद कई सालों तक औरंगजेब के दांत खट्टे करने का